फिलहाल भवानीपुर ममता बनर्जी का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद, मतदान की गिनती के बाद अब ममता बनर्जी आगे चल रही है भवानीपुर सीट से। और आपको बता दें, प्रियंका टिब्रेवाल अब 4600 से ज्यादा वोटों से पीछे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि होली वहां पर मन रही है, ममता के घर जश्न हो रहा है और वहां पर समर्थकों का हुजूम पहुंच गया है। सूर्याग्नि की जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर से। अर्ली ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और उसके मद्देनजर रखते हुए उनके घर के सामने यहाँ पर तृणमूल के सपोर्टर्स जो है यहाँ पर वो ये यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम्हार काज छिलो ना, हाँ दीदी जितबे, दीदी जितबे, दीदी प्राइम मिनिस्टर হবে এটাও আমরা শিওর। ভবানীপুর পথ দেখাবে। यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ ये जीतेगी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बनेगी। यहाँ पर अगर हम दिखा दें आपको नजारा, तो यहाँ पे सीनियर से लेकर जूनियर तक कोई यहाँ पे है। यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ पे तृणमूल के कलर्स में है। वो दादा आपका नाम क्या है? अजीत है, अजीत कुट्टू है। कब से सपोर्टर है आप? দিদি 40,000 ভোটে এগিয়ে আছে, 1.5 লক্ষ ভোটে জিতবে দিদি। সারা ভারতবর্ষে আমরা এটা চাই না 2024 সালে দিদি প্রধানমন্ত্রী হোক, আমরা এটাই চাই। यहाँ पे तृणमूल के जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि ममता ये नहीं जीतेगी, खाली सिर्फ ये नहीं जीतेगी बल्कि 2024 में जाके वो प्रधानमंत्री भी बनेगी। कैमरा पर्सन चिरंजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। तो देखा आपने, फिलहाल जश्न मन रहा है इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर। ये होली खेली जा रही है, दिवाली और अब तो दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही होगी। अनुपम, अलग ही रंग भर जाएंगे टीएमसी के खेमे में। 12 तारीख दुर्गा पूजा शुरू होते हैं, 12 अक्टूबर। जी बिल्कुल, ये नॉर्मल ट्रेंड रहा है। जैसे काउंटिंग में टीएमसी या ममता जीतती है तो ममता बनर्जी के घर के बाहर सबसे पहले जो समर्थक होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और खास तौर पर हरे रंग के गुलाल या अबीर से होली खेली जाती है और सभी लोग जो होते हैं वो हरे रंग से रंगे होते हैं। तो यही ट्रेंड इस बार भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कोविड की वजह से जिस तरह से विजय जुलूस या सेलिब्रेशन या उत्सव मनाया जाता है जीत का, उस तरह का उत्सव नहीं मनेगा। लेकिन तब भी कुछ समर्थक तो ऐसे होते ही हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। तो वही नजारा फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बिल्डअप किया गया था इस चुनाव को कि भारतवर्ष का एक चुनाव है। भवानीपुर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने कहा था कि भवानीपुर बी से शुरू होता है, भारत भी बी से शुरू होता है, तो यहां से जिताने का मतलब है ममता को गद्दी पर बिठाना। इस तरह से एक प्रचार किया गया था। तो समर्थकों में भी उसी तरह की एक बात, एक धारणा बनती आ रही है कि अगर भवानीपुर ममता जीत रही है तो वो हकदार हैं प्रधानमंत्री बनने की। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, काफी रास्ता तय करना है, क्योंकि सिर्फ अभी बंगाल है, बंगाल के बाहर जाना है उनको और जो कांग्रेस के गैप है उनको भी भरना है। और अगर हम जाको बांग्ला जो मुखपत्र है टीएमसी का, जिस तरह सामना शिवसेना का है, उसमें उसके एक एडिटोरियल की अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले एडिटोरियल आया था, उसमें साफ तौर पर जो धारणा बनाई गई थी वो यही थी कि कांग्रेस, असली कांग्रेस अब तृणमूल ही है और कांग्रेस का विकल्प तृणमूल ही है। तो इसी धारणा पर, इसी रणनीति पर फिलहाल टीएमसी चलने की कोशिश कर रही है। 2024 में बहुत ज्यादा समय तो नहीं है और रास्ता बहुत लंबा है, तो ये रास्ता कैसे तय करेगी ये टीएमसी की सोच विचार पर निर्भर कर रहा है। लेकिन धारणा यही बनाई जा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से कि भवानीपुर का अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की राजनीति में सबसे प्रमुख दावेदार होंगी गद्दी की और मोदी के बिल्कुल खिलाफ होंगी।